किसी भी तरह की मांगों के रूप में, किसी भी सामाजिक उत्थान के रूप में, इस तरीके की मान लो आरक्षण की ही लड़ाई है, उसके लिए आपके बीच में बहुत बड़े योद्धा यहाँ विराजमान तो नहीं है, लेकिन पैदा हुए हैं इस क्षेत्र से ही। वो अपनी बार बार जो भी समय समय पर जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको वो देख रहे हैं। हम और आप सब लोग उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और उनको सहयोग के लिए भी हमेशा खड़े रहते हैं। गुर्जर महासभाएं जो जिस तरीके का भी काम कर रही है, कोई ना कोई अपने अपने उद्देश्य से अपने अपने क्षेत्र में सब अपने तरीके से अच्छा काम करते हैं। हम किसी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी करने के मूड में नहीं रहते, कभी भी इस मन से कोई टीका टिप्पणी नहीं करते। हमारा मेन उद्देश्य गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, प्राइवेट कंपनीज में एम्प्लॉइज या शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ी हुई बड़ी सी शिक्षण संस्थाएं, उन सबके डायरेक्टर्स और कार्मिक, चाहे वो 4th ग्रेड से IAS तक का जो भी कार्मिक है, वो इसका मूल रूप से मेंबर है इस संस्था, इस संगठन का। हमारा उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में, सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी समाज को बढ़ाने के लिए यदि आपके पास हथियार है, उपाय है, तो वो शिक्षा है। मेरे ख्याल में शिक्षा के अलावा हम ना तो उन जगहों पर पहुंच पाएंगे कभी, ना उन जहां पर सरकार, भारत सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो, उनकी जो नीतियां बनती हैं उन जगह पर पहुंचने के लिए हमको शिक्षा की ही परम आवश्यकता है। उस बीड़ा को उठाते हुए शिक्षा के क्षेत्र में उच्च स्तर तक हम हमारे बालक बालिकाओं को, ये प्रतिभावान हीरे मोती आपके सामने जो विराजमान है, बैठे हुए हैं, 96, 97, 98, पिछली साल नहीं हो पाई काउंसलिंग, उससे पहले 2018 में राजस्थान यूनिवर्सिटी के एक हॉल में काउंसलिंग का आयोजन किया गया था SC कैट के द्वारा। उसमें आपके बीच में 98.2% का छात्र 8 साइड से, इन्हीं के जिले सम्मानित PRO साहब के टोंक जिले से आया। और ऐसे गांव, छोटा सा गांव, छोटा सा देवनारायण भगवान का मंदिर, उसके पुजारी का बेटा आप ही के समाज का एक उसकी पूजा पाठ करता था। उस पूजा के द्वारा अपना कोई 1000-2000 रुपए का जुगाड़ मुश्किल से महीने में किया जाता था। उनका बेटा 98.2%। आज आपके राजस्थान में कोने कोने में जगाई गई अलग, उस अलग जगाने वाले आपके बीच में विराजमान है सम्माननीय कुलदीप जी महुआ के इस मंच से, गुर्जर शिक्षा ज्योति फंड से उस बच्चे को एडमिशन दिलाया गया और वो श्री राम कॉलेज आर्ट दिल्ली आज अध्ययनरत है उस कॉलेज में। ऐसा नहीं कि उसको बस कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस देके तीसरी कर ली हो, उसका जो भी रहने खाने सारा जितना भी खर्चा है, और आज से सीनियर क्लास से, जब से पिछली साल से एडमिशन हुआ है, तब से वो IAS बने, IPS बने, ऐसी समाज की और हमारी सबकी शुभकामना। तब तक वो पढ़ता रहेगा, उसको GCAT के द्वारा पुनर्भरण पूरा किया जाएगा। इस तरीके से जो सारे, कोई एक सिर्फ मात्र एक उदाहरण दिया है आपके सामने, ये ऐसे उदाहरण हम 50-100 पैदा कर सकते हैं इस गुर्जर समाज में। आज आपके बीच में भी, हमारे साथ में ये बीच में बच्चे बच्चियां इस तरीके के 96% तक के बैठे हुए हैं। इनको कहीं ना कहीं हम इस मुकाम तक पहुंचा सकते हैं यदि हम और आप सब मिलकर ये जागृति पैदा करेंगे, हम सहयोग करेंगे एक दूसरे का। और सारी चीजों को हमको समय चाहिए, अपने परिवार के लिए भी समय चाहिए, अपने गांव के लिए भी समय चाहिए, अपने रिश्तेदारों के लिए भी समय चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आधा घंटे का समय हम मनन करके इन बच्चों के लिए भी देना चाहें, इस शिक्षा के लिए भी देना चाहें। थोड़ा सा 1 रुपया पर डे के हिसाब से 1 रुपया शिक्षा ज्योति में लिया जाता है, जो प्रावधान रखा गया है उसमें भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जिसके अंदर से मन में ये मन पैदा होता है कि हमें एक साल में 365 रुपए कम से कम अपने समाज के प्रतिभावान, सक्षम जो नहीं है, सक्षम है वो अपने आप पढ़ा लेंगे, कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। जो असक्षम जो लोग हैं, जो उस योग्यता तो उनके पास है, लेकिन उस जगह तक पहुंचाने के लिए उनके पास धनार्जन की कमी है, धन की जो कमी है, वो धन की पूर्ति हम और आप सब मिलकर यदि करते रहेंगे तो वो समय दूर नहीं है कि आपके सामने इस तरीके से हर गांव और हर घाटी में एक बेटा और बेटी RS और IAS मिल सकता है। ये कोई बहुत बड़ी इस तरीके की व्यवस्था नहीं है। आपके समाज के पास में बहुत क्षमता है, इन बच्चों के पास बहुत क्षमता है। इन विकट परिस्थितियों में भी जगह 98 और 97 और 96% लेके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके पास क्षमता तो है। हमारे पास लड़ने की भी क्षमता है, हमारे पास पैदल चलने की भी क्षमता है, हमारे पास और कई तरह की जो क्षमताएं हैं, वो वीर गुर्जर जो कहा जाता है
उस गुजर वीर का हम एक शिक्षा क्षेत्र में 10 साल के लिए भी लगा दें और हम सब उस वीरता को यहाँ दिखाते रहे कि भाई हमें करौली, सामान्य करौली जिला अध्यक्ष साहब बीच में आ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करूंगा, वो मंच में पधारे। तो इस तरीके से हमको शिक्षा की अलग से गाने के लिए इस संगठन को गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक पहुंचाने का कार्य हमारा है। 6 से ये लगातार काम करता आ रहा है, लेकिन पिछले इन 4-5 सालों में सामान्य कुलदीप जी और PRO साहब, RK गुजर साहब, PS वर्मा साहब, इन सब के नेतृत्व में, इन सब के आशीर्वाद से आज ये गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक विकास कर रहा है। हम आपसी एक दूसरे की राजनीतिक टांग खिंचाई ना करके यदि हम सब इसमें एक सहयोग करें 10 साल के लिए, मात्र 10 साल के लिए, तो हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे आ सकते हैं। दूसरी, हम सबके मन में